हेलो गाइस, मेरा नाम सानवी और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वेयर आई ट्राई टू मेक लर्निंग बायोलॉजी फन फॉर यू गाइस। और आज मैं आप लोग को टैक्सोनॉमी का पार्ट 2 बताने वाली हूँ। तो हम लोगों ने ख़त्म किया था टैक्सोनॉमी में मैंने बताया था कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक। टैक्सोनॉमी का दूसरा वर्ड क्या था? सिस्टमैटिक, जिसको बारे में हम लोग देखे थे कि उसके कुछ सब हेडिंग सब टॉपिक्स थे। पहला था नोमेनक्लेचर, दूसरा था आइडेंटिफिकेशन, तीसरा था क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग को कवर करना है क्या? नोमेनक्लेचर। तो हम लोग देखेंगे आज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या है? एक प्रैक्टिस है किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेमिंग का। क्या है नोमेनक्लेचर? एक प्रैक्टिस है किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेमिंग का। तो क्या हम लोग लिखेंगे? इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो नोमेनक्लेचर क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेमिंग का प्रैक्टिस है। तो उसके अंदर क्या क्या आता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म का दो नाम दिया गया है। किसके अनुसार? कार्लस लिनियस के अनुसार। तो क्या है ये? एवरी, हम लोग किस लिखेंगे इसको? तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैव टू नेम्स। तो पहला क्या होता है? वर्नाकुलर नेम होता है और दूसरा क्या होता है? कॉमन नेम होता है। तो पहला कौन सा नेम होता है? वर्नाकुलर नेम। पहला नेम क्या होता है? वर्नाकुलर नेम। और दूसरा नेम होता है कॉमन नेम। और कॉमन, उसका दूसरा मतलब दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं? कॉमन नेम। तो वर्नाकुलर नेम क्या होता है? वर्नाकुलर नेम क्या, कॉमन नेम क्या होता है? तो हम लोग पहले वर्नाकुलर नेम को जान लेंगे। तो वर्नाकुलर नेम क्या होता है? ये नाम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का लोकल नाम। लोकल नाम करने का मतलब कि जो हम अब आप एग्जांपल देख लीजिए कि अगर किसी का नाम, घर का नाम होता है चिंटू नाम है, तो अगर उसका स्कूल का नाम है मान लीजिए सतीश नाम है, तो घर का नाम उसका क्या होगा? चिंटू नाम हुआ। तो उसका सब लोग उसको क्या बोलेंगे? घर पे तो चिंटू ही बोलेंगे। तो लोकल नेम उसका क्या हो गया? चिंटू हो गया। तो उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का लोकल नेम को क्या बोलते हैं? हम लोग वर्नाकुलर नेम बोलते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इज द नेम बाय विच एन organism is known locally that is लोकल नेम। मतलब कि लोकल नेम, उसका दूसरा वर्ड क्या होगा? लोकल नेम। मैंने पहले ही क्लियर किया है कि वर्नाकुलर नेम जो होता है उसका दूसरा वर्ड नाम, मतलब दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? कॉमन नेम बोल सकते हैं। तो वो लोकल नेम में क्या आएगा? लोकल नेम। लोकली करने का मतलब लोकल, आप समझ रहे हो ना? हाँ, बस वही लोकल नेम वही हो गया, लोकल नेम। और इंडिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक इंग्लिश नेम दिया गया है जिसको ही कॉमन नेम भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश नेम कौन सा होता है? इंग्लिश नेम को दो तरह से डिफाइन किया गया है। इंग्लिश नेम कौन सा है? कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, एक होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, और दूसरा होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अब हम लोग को पहले कार्ल लिनियस ने बताया था कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, फिर और उन्होंने अपना नाम को शॉर्ट करके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे कर दिया था। तो हम लोग पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देखेंगे। तो लिखना क्या है? पहले इंडिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या कॉमन नेम में आता है? तो इंग्लिश नेम में आता है कॉमन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन इंडिया द इंग्लिश नेम इज द कॉमन। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या आएगा? तो पहले हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जान लेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर
क्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? ये साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम क्या कहलाता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हम लोग ये लिखेंगे इज साइंटिफिक नेम of an organism। पहला क्या आएगा? पहला नेम क्या आएगा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसको थ्रू आउट द वर्ल्ड इंटरनेशनली भी लिया गया है। तो हम लोग इसको लिखेंगे इज द नेम, जिसको इंटरनेशनल रूप पे सब लोग जानते होंगे। तो जैसे होता है ना, फ्रॉक का क्या होता है? राणा टिकरीना। तो फ्रॉक का राणा टिकरीना कौन सा नाम है? इंटरनेशनल नेम है। तो हम लोग दूसरी तरह से एग्जाम्पल वो देख लिए। तो हम लोग पहले इसको लिख लेंगे इज द नेम by which an organism is known throughout the world। तो हम लिखेंगे यहाँ पे an organism is known as throughout that would that is internationally। आप लोग समझ रहे हो मैंने क्या बताया? कि जो नेम साइंटिफिक रूप से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो स्वेडिश प्रोफेसर थे, बोटानिस्ट थे, कार्ल वॉलिनी। उनका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से कार्ल वॉलिनी नाम है, ठीक है। तो उन्होंने कार्लस लिनियस ने साइंटिफिक रूप से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बताया था। कहाँ के प्रोफेसर थे वो? स्वीडिश के प्रोफेसर थे। तो हम लोग पहले इसको लिख लेंगे। क्या है? was introduced by a Swedish professor बोटानिस्ट। कौन थे? बोटानिस्ट थे, कार्ल वॉलिनी। कैसे नाम पड़ा इनका? कार्ल वॉलिनी नाम पड़ा। कैसे नाम पड़ा? कार्ल वॉलिनी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से इनका ट्रायो नाम पड़ा, तो कार्ल वॉलिनी था। उन्होंने बाद में इसको बदल के कार्लस लिनियस रख लिया था। तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे हु was called later on कार्लस लिनियस। तो ये क्या थे? स्वीडिश के प्रोफेसर थे, वो बॉटनिस्ट भी थे। उन्होंने कहीं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बताया था। तो फिर हम लोग कंसीडर करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनस और स्पीसीज को। तो इसके अंदर क्या कंसीडर किया जाता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनस को और स्पीसीज को। तो हम लोग लिखेंगे इसको consists of two names of an organism called क्या होगा? कॉल्ड होगा जीनस। पहला कौन सा होगा? जीनस एंड स्पेसीज। क्या होगा? स्पेसीज, ठीक है। तो जीनस जो है वो फर्स्ट नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रेजेंट करता है, स्टार्टिंग नेम उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और स्पेसीज जो है वो सेकेंड नेम रिप्रेजेंट करता है, वो स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर से। तो हम लोग भी इसको भी लिख लेंगे द जीनस represent first name and start with capital
कैपिटल लेटर, while हम लोग स्पेसिस को भी लिख लेंगे, while the spaces is the second name starting with small letter.